सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदास शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक सैमुसी प्रथमों के अंतर्गत तृतीय पाठ गोधोनम पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, गोधोनम पाठ चतुर्विहम पुस्तक से लिया गया है। यह एक नाटक है। इस कथानक में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो सुख की आकांक्षा रखता है एवं पर्याप्त धन की इच्छा रखता है। इनके कारण वह गाय का दूध को प्रतिदिन न निकाल करके महीने के अंत में उस दूध को निकालता है, जिसका परिणाम यह होता है कि गाय उसे महीने के अंत में दूध तो नहीं देती, लेकिन अपने पैर का प्रहार करती है, जिससे लोहेलुहान हो जाता है। बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि समय पर जो कार्य किया जाता है वही कार्य फलदायी होता है। अगर हम किसी कार्य को समय पर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वह कार्य फलदायी नहीं होगा। बहुत ही रोचक नाटक है। आप ध्यान से सुने, समझे, प्रत्येक शब्दार्थ को समझे और इसके भाव को और अर्थ को भी समझते हुए जाए। मल्लिका मोदकानि साधयन्ति। मल्लिका एक नाम है, ठीक है। मोदकानि माने लड्डुओं को, साधयन्ति माने बनाती है। मल्लिका लड्डुए बनाती है, ठीक है। मंद स्वरेण और मंद स्वर में शिव जी की स्तुति वंदना करोति मानी करती है। तो ध्यान दीजिए, मल्लिका लड्डुए बनाती है और मंद स्वर में शिव जी की स्तुति करती है। ततः प्रविशति, उसके बाद में प्रवेश होता है। मोदक गंधम, लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ, लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से, ऐसा प्रसन्न मन से, प्रफुल्लित मन से प्रवेश होता है किसका? चंदन का। बच्चों, चंदन कौन है? मल्लिका का पति है, ठीक है। और मल्लिका कौन है? चंदन की पत्नी है। तो ध्यान दीजिए, मल्लिका क्या है? मंद स्वर में शिव जी की स्तुति कर रही है और लड्डुओं को बना रही है, और उन लड्डुओं की जो खुशबू है वो इतनी महक रही है कि जो चंदन है उसका पति, वह उन लड्डुओं की सुगंध को सूंघता हुआ वहाँ आ जाता है। चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु, अरे सुगंध है, मनोहरा, मन को हरने वाली। अरे ऐसी मन को हरने वाली क्या है? ये तो सुगंध आ रही है। विलोक्य देख करके, विलोक्य मानी देख करके आए। अरे मोदकानी मानी लड्डू, रच्यन्ते बनाए जा रहे हैं। अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। कौन कह रहा है बच्चों इस बात को? चंदन कह रहा है, ठीक है। तो चंदन क्या कह रहा है? ओहो, अरे सुगंध आ रही है, मनोहर मानी मन को हरने वाली, ऐसी मन को हरने वाली सुगंध आ रही है विलोक्य मानी देख करके, विलोक्य मानी देख करके। अब हम व्याकरणात्मक बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, आपकी संधि है मन पर, मन प्लस हर। कौन सी है? मन प्लस हर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार विलोक्य, वि प्लस लोक प्लस लय प्रत्यय, ठीक है। इसमें आपके लय प्रत्यय है। तो मन को हरने वाली। अरे मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डुओं की रचना की जा रही है, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर के, भूत्वा में कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बच्चों? कत्वा प्रत्यय, भू प्लस कत्वा, ठीक है। तो प्रसन्न होकर के, कत्वा प्रत्यय
कर या कर के अर्थ में होता है। ठीक है, तो प्रसन्न होकर के आस्वाद्यामी, मैं इसका आस्वादन करूँगा। ठीक है, यहाँ आपके उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्या जाएगा, हेम आ जाएगा। तो मैं इसका आस्वादन करूँगा। तावत तब मोदकम घृतुम इच्छति, और लड्डुओं को ग्रहण करने की इच्छा करता है, और लड्डुओं को ग्रहण करने की इच्छा करता है। जो लड्डू बने हुए थे उन लड्डुओं को उठाने की वो इच्छा व्यक्त करता है। मल्लिका, मल्लिका उसकी पत्नी कहती है सक्रोधम, क्रोध के साथ, विरम विरम, रुको 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 रुको, माम स्पर्शम, माम मानी मत करो, स्पर्श मानी स्पर्श, एतानी यह है, मोद कानी मान लड्डुओं को, अरे ये लड्डुओं को स्पर्श मत करो, अरे यह लड्डुओं को स्पर्श मत करो। तो चंदन कहता है किमर्थम, क्यों, किस लिए, किमर्थ का अर्थ क्या होता है, किस लिए। क्रोध यशसी, क्रोध कर रही हो, किस लिए क्रोध कर रही हो। तौ, तुम्हारे, हाथ से निर्मितानी, हाथ से निर्मित, तुम्हारे हाथ से निर्मित, मोदकानी, मोदकानी मानी लड्डुओं को, तुम्हारे हाथ से निर्मित लड्डुओं को, दृष्टवा माने देख करके। इसमें बच्चों आपके कत्वा पढ़ते हैं, है ना, दिस प्लस कत्वा। ठीक है, तो देख करके, समझ में आ गया। तो हाथ से निर्मित लड्डुओं को देख करके, हेम में, जिह्वा लोलुप्ता, मेरी जिह्वा क्या है, लोलुप्त होती, ललायित मान होती है। ठीक है, तो मेरी जिह्वा क्या होती है, ललायित मान होती है, लाल गिरने लग जाती है। कब, तुम्हारा हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर। नियंत्रितुम असक, नियंत्रण करने में असक्षम हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारे हाथ से इतने अच्छे लड्डू बनते हैं तो मेरी तो लार गिरने लग जाती है और मैं नियंत्रण करने में असक्षम हूँ। अस्मि मानी हूँ। ठीक है, तो मैं असक्षम हूँ। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो। त्वम इदम, त्वम प्लस इदम, त्वम प्लस इदम, इदम मानी यह तुम, यह तुम क्या नहीं जानते हो, तुम यह नहीं जानती हो। क्यों इस बात को तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा हाथ से जो निर्मित लड्डू है उनको देख करके मेरा मन, मेरी जिह्वा लायितमान हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या तुम नहीं जानती हो, मैं नियंत्रण करने में बिल्कुल असक्षम हो जाता हूँ। तो इस प्रकार चंदन मल्लिका से कह रहा है। मल्लिका कहती है सम्यक है जानामी, सम्यक यानी अच्छे प्रकार से, सम्यक यानी अच्छे प्रकार से, जानामी मानी जानती हूँ, अच्छे प्रकार से जानती हूँ। नाथे मानी स्वामी, हे स्वामी अच्छे प्रकार से जानती हूँ, भले भांति रूप से मैं जानती हूँ। परम परंतु, एतानी मानी यह, परंतु यह, मोदकानी मानी लड्डू, परंतु यह लड्डू पूजा निर्मितानी संति, परंतु यह लड्डू पूजा के निर्मित है। ठीक है, पूजा निर्मितानी संति, पूजा के निर्मित है, परंतु यह लड्डू क्या है, पूजा के निर्मित है। तो पुनः सुन लीजिए, अच्छी तरह जानती हूँ है स्वामी, परंतु यह जो लड्डू है पूजा के निर्मित है। चंदन कहता है तही तो शीघ्रमेव माने शीघ्र ही, शीघ्र प्लस एव। ठीक है, तो शीघ्र ही पूजनम संपादिये, तो शीघ्र ही पूजन का संपादन कर लीजिए, पूजन पूरा कर लीजिए। ठीक है, और प्रसाद है च दही, और प्रसाद दे दीजिए कि शीघ्र ही आप क्या है जो पूजन का कार्य है उसको संपादित कर लीजिए और प्रसाद दे दीजिए। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, वो अरे अत्र मानी यहाँ, पूजनम न भविष्यति पूजन नहीं होगा, यहाँ पूजन नहीं होगा। हेम में स्व सखी भी अपनी सहेलियों के, स मानी साथ, अपनी
सहेलियों के साथ। स्व मानी कल, प्रातः, कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर गमिष्यामि जाऊंगी। ठीक है, मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र मानी वहाँ, गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्याम, और वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा वयम मानी हम सब करेंगे। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, कल काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। चंदन कहता है सखी भी सह, सखियों के साथ, सखियों के साथ न मया सह, और मेरे साथ नहीं, सखियों के साथ मेरे साथ नहीं। विषाद एवं नाट्यति, ऐसा विषाद का नाटक करता हुआ, ऐसा विषाद का नाटक करता हुआ, ऐसे दुख का नाटक करता हुआ। तो मल्लिका कहती है आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि, मेरे साथ, हाँ मेरे साथ चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आदि सर्वा गच्छन्ति, सभी जाएगी, सभी जाएगी। अतः, अतः मया से, अतः मया से, इसलिए मेरे साथ तव गमन से, तुम्हारे जाने का औचित्य नास्ति, कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ जाने का कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ तो चंपा जाएगी, गौरी है, माया है, मोहिनी है, कपिला है, ये आदि सभी जाएगी, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ जाने का कोई औचित्य नहीं है। वयम हम सब, सप्ताह अंत, सप्ताह के अंत में, हम सब सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्याम, वापस लौट आएंगी। अब देखिए बच्चों, प्रत्यागमिष्याम में प्रति प्लस आगमिष्याम, यह यण संधि हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रति प्लस आगमी श्याम। ठीक है, ये का ई हो जाएगा, अब ये का ई हो जाएगा और तय पर लग जाएगा, तो प्रति प्लस आगमी श्याम। ठीक है, तो हम सब सप्ताह के अंत में वापस लौट आएंगे। तावत, तब तक, तावत यानी तब तक, गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनो दुग्ध दोनम व्यवस्था च, और गाय के दूध दोने की व्यवस्था का परिपाल्य, पालन करना, अच्छे प्रकार से इनके कार्य को आप करना। ठीक है, कौन कौन से कार्य, एक तो घर की व्यवस्था और एक गाय धोने का, जो गाय के दूध निकालने का जो कार्य है उसको आप व्यवस्थित रूप से करना। तो बच्चों, इस प्रकार चंदन से मल्लिका कह रही है। ठीक है, एक बार पुनः मैं इसका आपको दोहरान करा दूं, और इसके बाद वाला जो हमारा भाग है वो बहुत ही रोचक है, बहुत अच्छा है। देखना कि ये क्या चंदन क्या दूध धोने का कार्य एवं घर की व्यवस्था का कार्य को सुचारू रूप से कर सकता है या नहीं कर सकता है। इन सब को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व एक बार और पुनः इसका आप अर्थ को ध्यान से सुन लीजिए। मल्लिका लड्डू बनाती है, मंद स्वर में शिव जी की स्तुति करती है। इसके बाद में लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ चंदन का प्रवेश होता है। चंदन, हाँ सुगंध बहुत अच्छी है, ये देख करके अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न होकर के आस्वादन, इनका आस्वादन करना चाहिए और उनको ग्रहण करता है। मल्लिका क्रोध के साथ, रुको रुको, इन्हें स्पर्श मत कीजिए लड्डुओं को। चंदन कहता है किस लिए क्रोध कर रही हो, तुम्हारे हाथ से निर्मित लड्डू को देखकर मेरी जिह्वा लोलुपतायमान हो जाती है, मैं नियंत्रण करने में असक्षम हूँ, क्या तुम नहीं जानती हो? मल्लिका कहती है अच्छी प्रकार से जानती हूँ स्वामी, परंतु यह लड्डू
पूजा के निर्मित है। चंदन कहता है तो शीघ्र ही पूजा संपादित करो और प्रसाद दो। तो मल्लिका कहती है अरे यह पूजन न होगा, हम सखियों के साथ में कल काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम एक साथ करेंगे। तो चंदन कहता है सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, ऐसा विषाद का नाटक करता हुआ। मल्लिका कहती है हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला सभी जाएगी, अतः मेरे साथ तुम्हारा जाने का कोई औचित्य नहीं है। हम सब सप्ताह के अंत में वापस लौट आएंगे। जब तक तुम घर की व्यवस्था और गाय के दूध को अच्छे प्रकार से निकालना और उसका ध्यान रखना। इस प्रकार मल्लिका चंदन से कहती है। अब हम अगले क्लास में ये देखेंगे कि चंदन किस प्रकार गाय का दूध नियमित निकालता है या नहीं निकालता है, घर का कैसे ध्यान रखता है। ये सब हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए सभी भैयाओं को बहुत बहुत धन्यवाद।